हेलो फ्रेंड्स, गांधी सर का आप सबों का नमस्कार। बीएससी यूट्यूब चैनल पे आज का सेशन रैंकिंग से रिलेटेड होगा और ये कॉन्सेप्ट से ही संबंधित आपका क्लास होगा। इस क्लास में आप देखेंगे कि जो रेस्ट आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जैसे पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5 और 6 तक मैंने आपको बता दिया, 7 तक। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह काफी बेहतर कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन तो रहता है। जरा देखिए, टाइप 8 हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो यहां जो कंडीशन है आपका, टाइप 8 बताने से पहले हम आपको एक बार रिमेंबर करना चाहेंगे कि टाइप 6 और 7 की क्या कहानी है। जरा देखिए, यहां पे टाइप 6 और टाइप 7 और यहां पे टाइप आपका 8। तो जरा देखिए, टाइप 7 में लेट बी द टोटल नंबर, आप कुछ भी मान लीजिए। अगर क्लास है तो क्लास का टोटल नंबर हम मानते हैं। यहां भी आपका टोटल नंबर 20 मान लेते हैं। और इस क्लास में किसी एक स्टूडेंट का रैंक रुचि का रैंक टॉप से आपका 5, अनामिका का रैंक बॉटम से आपका 6 और इन दोनों के बीच की संख्या निकालना हो। टाइप 7 में रुचि का रैंक टॉप से 12, अनामिका का रैंक बॉटम से 15, इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो। यहां पे जरा देखिए, टाइप 8 में रुचि का रैंक टॉप से 10, अनामिका का रैंक टॉप से 15, इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो। अगर आप रो की बात लेते हैं, ए का रैंक लेफ्ट से आपका 12, बी का रैंक लेफ्ट से आपका 15, इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो। तो आपने देखा, यहां देखिए टाइप 6, 7 और 8 में क्या डिफरेंस है। टाइप 6 और 7 में क्या है कि दो स्टूडेंट का अपोजिट रैंक गिवन है, चाहे वे दो स्टूडेंट जो कोई भी हो। जैसे यहां पे किसी क्लास में रुचि और अनामिका है, तो रुचि का टॉप से और अनामिका का बॉटम से। यहां भी आपका रुचि का टॉप से है और अनामिका का क्या है, बॉटम से रैंक है। तो कभी भी सवाल में यदि क्लास हो या रो, किसी दो स्टूडेंट का अपोजिट रैंक यदि गिवन हो, इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन रुचि एंड अनामिका, अर्थात इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो, इसके लिए टोटल नंबर का होना नीड है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो स्टूडेंट का अपोजिट रैंक गिवन हो
और इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए टोटल नंबर का होना नीड है। कब? जब दो स्टूडेंट का अपोजिट रैंक दिया रहेगा, तब इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर होना चाहिए। लेकिन टाइप 8 में जरा देखिए, दो स्टूडेंट का वन साइड से रैंक गिवन है। अगर रुचि का टॉप से तो अनामिका का भी टॉप से। तो जब किसी भी क्लास या किसी भी रो में किसी दो स्टूडेंट का वन साइड से रैंक गिवन हो और इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए टोटल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहां क्या करेंगे, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों के रैंकों के डिफरेंस में -1 कर देंगे। क्यों? सो देखिए, यहां पे 15 में यहां पे क्या है, 15 में हम क्या करेंगे, रुचि के 10 को माइनस कर देंगे और ऊपर से -1 करेंगे। तो यहां जरा देखिए कि दोनों के रैंकों के डिफरेंस में -1 किया, तो ये जो मैंने -1 किया, इस -1 के रूप में रुचि है या अनामिका है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कंडीशन क्या होगा कि रुचि का रैंक टॉप से 10 है, तो रुचि आपका 10 में इंक्लूड है, अनामिका आपका 15 में इंक्लूड है। तो 15 में यदि हम 10 माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रुचि सहित आपका माइनस हो जाती है। अब रही अनामिका, तो 1 के रूप में क्या ये घट रही है आपका अनामिका। तो लास्ट में जो मैंने 1 घटाया, 1 जो माइनस किया वो अनामिका माइनस हो रही है, रुचि माइनस नहीं हो रही है, क्योंकि रुचि 10 के साथ ही माइनस हो चुकी है। तो दो स्टूडेंट के बीच जो संख्याएं होती है, अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 2 पर्सन, तो यहां पे क्या होता है, इस नंबर में ये 2 पर्सन का कभी भी पोजीशन इंक्लूड नहीं होगा। अर्थात जैसे यहां पे आपका क्या निकल गया, यहां पे 4 आ गया, इस 4 में ना तो रुचि इंक्लूड है ना ही आपका अनामिका इंक्लूड है। तो जस्ट लाइक यही कंडीशन जरा देखिए, यहां पे ए का लेफ्ट से रैंक गिवन है और बी का भी लेफ्ट से ही रैंक गिवन है। तो इन दोनों के बीच की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के रैंकों के डिफरेंस में जो बड़ा रैंक होगा उसमें छोटे रैंक को माइनस करके ऊपर से -1 कर देंगे। तो आपका जो यहां निकला ये 2 क्या हो गया, ए और बी के बीच की संख्या हो गया। इस 2 में ना तो आपका ए इंक्लूड है, इस 2 में ना तो आपका बी इंक्लूड है। तो इवन प्रकार से आपने देखा कि रूल 6 और 7 का एक अलग पार्ट है और रूल 8 का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि रूल 6 और 7 में भी 2 स्टूडेंट के बीच की संख्या निकालना होता है और रूल 8 में क्या है, इन दोनों के बीच की ही संख्या निकालना होता है। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि इसमें 2 स्टूडेंट का अपोजिट रैंक गिवन है और यहां 2 स्टूडेंट का रैंक जो है वन साइड से। यदि 2 स्टूडेंट का टॉप से देगा तो दोनों का टॉप से, 2 स्टूडेंट का या तो बॉटम से देगा या तो लेफ्ट से या तो राइट से। अर्थात 2 स्टूडेंट का जो रैंक होना चाहिए वन साइड से, अपोजिट साइड से देगा तो फिर इस रूल को फॉलो करेगा, अगर वन साइड से रैंक देगा तब इस रूल को फॉलो करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है हम लोगों को कि सवाल में 2 स्टूडेंट का अगर अपोजिट साइड से रैंक गिवन होता है और इन दोनों के बीच की संख्या निकालना हो, इसके लिए टोटल नंबर का होना क्या है, नीड है। और जब किसी 2 स्टूडेंट का वन साइड से रैंक गिवन हो और इन दोनों के बीच की संख्या निकालना हो, तो यहां पे टोटल नंबर की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इवन प्रकार से आपने देखा। आइए डायरेक्ट, अब ये हो गया आपका फिगर वाइज, आइए आप रूल पे।
रुचि रैंक फ्रॉम टॉप या बॉटम एक्स। अनामिका रैंक फ्रॉम टॉप या बॉटम इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन रुचि एंड अनामिका इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 1 या y माइनस एक्स माइनस 1। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, किसी क्लास में रुचि रैंक फ्रॉम टॉप या बॉटम इक्वल टू 10, अनामिका रैंक फ्रॉम टॉप या बॉटम इक्वल टू 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन रुचि एंड अनामिका इक्वल टू 16 माइनस 10 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो देखिए फ्रेंड, आपने यहां पे देखा कि रुचि का रैंक, ये फॉर्मूला है आपका। रुचि का रैंक टॉप या बॉटम, या तो दोनों पर्सन का टॉप से ही होगा या तो दोनों पर्सन का क्या है, बॉटम से ही होगा। तो या तो रुचि और अनामिका का रैंक या तो टॉप से गिवन हो या तो बॉटम से गिवन हो, या किसी भी दो स्टूडेंट का। यदि किसी दो स्टूडेंट का रैंक क्लास की बात होगी तो या तो दोनों का टॉप से होगा या तो दोनों का बॉटम से होगा। अगर रो की बात होगी या तो ये दो स्टूडेंट का लेफ्ट से होगा या तो ये दो स्टूडेंट का राइट से होगा। तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे क्लास हो या रो, फर्क इतना ही है। क्लास में आपका टॉप और बॉटम, और रो में आपका क्या होगा, लेफ्ट और राइट। तो यहां पे आपने देखा दोनों के रैंकों के डिफरेंस में अगर हम -1 कर देते हैं, अगर x बड़ा है तो y माइनस होगा, y बड़ा होगा तो x माइनस होगा। तो यही आपका ट्रिक्स है। उसके बाद जरा देखिए, फॉर एग्जांपल क्लास में रुचि का रैंक लेट बी द, या तो टॉप से या तो बॉटम से अगर रैंक आपका गिवन हो 10 और अनामिका का या तो टॉप या बॉटम से आपका क्या होगा 16, तो दोनों का या तो दोनों पर्सन का टॉप से होगा या तो दोनों पर्सन का बॉटम से होगा। तो इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों के रैंकों के डिफरेंस में -1 कर दिया। ये जो आपका आंसर आया यही इन दोनों के बीच की संख्या होगा। तो इवन प्रकार से आपने रूल 8 और टाइप 8 आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपको बताने में जा रहा हूं, ये जरा देखिए, आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, तो जरा देखिए, पोजीशन इंटरचेंज से रिलेटेड आपका जो है ये चेंजिंग वाला जो कंडीशन है हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर रैंकिंग में अगर कोई सवाल फंसाने वाला होता है
तो यही टाइप 9, टाइप 8 और टाइप 6 और 7 से रिलेटेड होता है। तो जरा देखिए यहां पे टाइप 9 को जरा आप देखिए, यहां पे अमित, राजा, तो यहां पे कोई और भी नाम आप रख सकते हैं। अभी अमित का रैंक टॉप से आपका 6 है, राजा का रैंक बॉटम से आपका 7 है। तो ये दोनों आपस में ये बात करता है कि हम दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, अर्थात अदल बदल लेते हैं। तो यहां पे जरा देखिए, अगर यदि इस स्थान पे आपका, यदि यहां पे आपका अमित आ जाता है, तो अब जरा देखिए, अमित जब राजा के प्लेस पे आके बैठ जाता है, अमित जब राजा के प्लेस पे आके बैठेगा, तो जो राजा का बॉटम से रैंक था वही अमित का हो जाएगा। लेकिन पोजीशन बदलने से पहले अमित का रैंक टॉप से क्या था, 6। और जब अमित अपना पोजीशन बदल करके राजा के प्लेस पे बैठ जाता है, तो क्या अब अमित का टॉप से 6 ही कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, यहां तक 6 था। और जब अमित इस प्लेस पर से राजा के प्लेस पे आ जाता है, तब ये टॉप से 6 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। क्या होगा? अभी यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क बैठा दिया। अब आइए, राजा चले गया अमित के स्थान पे, यहां पे आ गया आपका राजा। अब राजा का टॉप से वही रैंक होगा जो अमित का है। क्यों? कि राजा किसके प्लेस पे आके बैठा है? अमित के प्लेस पे। तो अमित का जो टॉप से होगा वही राजा का होगा। लेकिन राजा का बॉटम से क्या होगा? तो पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले राजा का रैंक टॉप से क्या है, बॉटम से क्या था? 7। तो राजा का रैंक अभी बॉटम से क्या है? 7। और जब राजा इस प्लेस से उठ करके अमित के प्लेस पे आता है, तब ये बॉटम से आपका 7 नहीं होगा, ये कुछ और भी आपका रैंक होगा। तो पोजीशन बदलने से पहले राजा बॉटम से 7, और जब पोजीशन बदल दिया तो राजा का बॉटम से कुछ न्यू रैंक होगा, लेकिन 7 आपका नहीं होगा। तो अब क्या होगा? सो देखिए, जब ऐसा कभी भी सवाल रहे कि 2 स्टूडेंट में से किसी एक का टॉप से रैंक गिवन हो, दूसरे का बॉटम से रैंक गिवन हो, और ये दोनों जब आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज करता हो, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कि 2 में से किसी एक का न्यू रैंक जरूर देगा। न्यू रैंक हम किसको बोलते हैं? आफ्टर इंटरचेंज दोनों में से जिसका रैंक गिवन होगा वही न्यू रैंक होता है। और न्यू रैंक देखिए दिया किधर से किसका जाता है? सो देखिए, यदि आफ्टर इंटरचेंज अमित का रैंक टॉप से दिया होता तो राजा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यदि राजा का न्यू रैंक बॉटम से गिवन होगा तो अमित का ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा तो दोनों के रैंकों में समान इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अमित अभी टॉप से क्या है? 6। अमित आ गया राजा के स्थान पे, तो क्या टॉप से 6 नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि यहीं तक था 6, और जब यहां पे आ जाएगा और नीचे तो 6 से बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो सवाल में दिया रहेगा कितना बढ़ेगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि इतना बढ़ गया। तो अब जरा देखिए यहां पे, अब यहां पे मैं कर लेता हूं 10। तो अमित
पोजीशन इंटरचेंज से पहले टॉप से क्या था 6, तो आफ्टर इंटरचेंज अमित का टॉप से क्या हो गया 10, तो पहले था टॉप से 6, अब हो गया 10, कितना इंक्रीज किया यहां पे 4, तो अमित के रैंकों में जो इंक्रीजमेंट होगा वही राजा के रैंक में भी आपका इंक्रीमेंट होगा। तो पोजीशन बदलने से पहले राजा का रैंक बॉटम से क्या था 7, अब जब राजा अमित के स्थान पे आ गया तब इसका बॉटम से क्या होगा, अगर यहां इंक्रीज 4 है तो यहां भी इंक्रीज 4 होगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 11, तो कंडीशन क्या हो गया A11 हो गया। तो अमित में अगर 4 इंक्रीज करेगा तो राजा में भी 4 इंक्रीज करेगा, अमित में यदि 5 इंक्रीज करेगा तो राजा में भी 5 इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स क्या, दोनों के रैंकों में आफ्टर इंटरचेंज समान इंक्रीजमेंट होता है, समान बढ़ोतरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसमें अगर 4 इंक्रीज किया तो इसमें 5 इंक्रीज करेगा, दैट इज रॉन्ग, ये गलत होगा। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए कि अब अमित का रैंक टॉप और बॉटम से भी पता चल गया। जब अमित का रैंक आपका टॉप और बॉटम से पता चल गया तो इसके दोनों रैंकों को ऐड करके -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट होगा, जो हम ये कंडीशन रूल फर्स्ट में मैंने बताया था अमित का टॉप और बॉटम से। तो अमित के अकॉर्डिंग टोटल नंबर जरा देखिए क्या हो गया, इसके दोनों रैंक को ऐड कीजिए, 10 + 7 - 1 = 16। तो जो टोटल नंबर अमित के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगा वही टोटल नंबर आपका राजा के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास का स्टूडेंट है। ऐसा नहीं होगा कि अमित के अकॉर्डिंग टोटल नंबर कोई कुछ और फाइंड आउट होगा और राजा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर कुछ और फाइंड आउट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों मान के चले एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास का टोटल नंबर कुछ और आपके अकॉर्डिंग क्लास का टोटल नंबर कुछ और। इसका मतलब क्या, क्लास में कितना विद्यार्थी है कंफर्म पता चलेगा? कभी नहीं। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग निकलेगा जो आपके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो वही बात यहां पे है। अमित के अकॉर्डिंग जरा देखिए टोटल नंबर आपका क्या होगा, 6 यहां पे 6 है और 11 है, प्लस करके मैंने -1 कर दिया, तो यहां भी आपका 15 आ गया। 15 नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो गया 16। तो कंडीशन क्या हो गया यहां पे, तो राजा के अकॉर्डिंग भी आपका 16 और अमित के अकॉर्डिंग भी आपका 16। तो ये हो गया आपका क्लास की बात। एक चीज आप याद रखिएगा, पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले आप जिस ओर से होते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद आपका उसी ओर से न्यू रैंक दिया जाएगा। जैसे आपका अमित पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले टॉप से था, और जब ये पोजीशन इंटरचेंज करेगा तो अमित का रैंक टॉप से ही न्यू रैंक देगा। आफ्टर इंटरचेंज अमित का जो न्यू रैंक देगा वो टॉप से देगा, बॉटम से नहीं दे सकता। अगर देता है तो गलत है, क्योंकि मेरा पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले यदि टॉप से है तो आफ्टर इंटरचेंज जो न्यू रैंक देगा वो टॉप से देगा। समझिएगा ध्यान से। अगर आपका रैंक पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले बॉटम से है तो आफ्टर इंटरचेंज आपका जो न्यू रैंक देगा वो बॉटम से ही देगा, वो टॉप से कभी नहीं देगा। देगा तो गलत है। ठीक है, आइए रो की बात। यदि मेरा रैंक पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले लेफ्ट से है तो आफ्टर इंटरचेंज तो मेरा जो न्यू रैंक देगा वो लेफ्ट से ही देगा, वो राइट से नहीं देगा। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले आपका रैंक राइट से है तो आफ्टर इंटरचेंज जो आपका न्यू रैंक देगा वो राइट से ही देगा, वो लेफ्ट से कतई नहीं दे सकता है। देगा तो गलत है। ठीक है, ये फंडा आपको समझ में आ गया। आइए रो की कहानी।
ए का रैंक लेफ्ट से आपका 10, बी का रैंक राइट से आपका 15। अब यहां जरा देखिए, यहां पे आपका ए आकर के सीट होता है, अपना रियल प्लेस को छोड़ के बी के स्थान पे आ गया। तो अब जरा देखिए, अब ए का जो न्यू रैंक होगा वो लेफ्ट से ही होगा, तो ए का जो राइट से रैंक होगा वही होगा जो बी का है, आर बराबर 15। ठीक है, बी आ गया ए के स्थान पे, तो बी का राइट लेफ्ट से वही रैंक होगा जो ए का है, लेकिन बी का राइट से न्यू रैंक होगा, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने से पहले बी का रैंक राइट से गिवन था। अब मान के चले ए पोजीशन बदलने से पहले 10 है, और जब ए अपना पोजीशन बदला तो लेफ्ट से न्यू रैंक मान के चले ये आपका हो गया 16। तो पहले क्या था 10, अब लेफ्ट से क्या हो गया 16, कितना इंक्रीज किया 6, तो इतना 6 आपका बी में भी इंक्रीज करेगा। ये राइट से पहले क्या था 15, आफ्टर इंटरचेंज तो राइट से ये 6 बढ़ेगा तो क्या होगा 21। तो अब जरा देखिए, अब कंडीशन यहां पे क्या है कि ए के अकॉर्डिंग टोटल नंबर, तो 6 10 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 30। यहां भी जरा देखिए, टोटल नंबर 21 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 30। तो इवन प्रकार से आपने देखा, चाहे क्लास वाइज हो चाहे रो वाइज हो, ये पोजीशन इंटरचेंज से रिलेटेड आपका रूल है, और ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं टाइप बताया, अब इसका रूल पे हम चलते हैं। तो ये मे भी आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा, और नहीं समझे होंगे तो दोबारा अगर आप रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि वन टाइम समझ में ना आवे, ये ऐसा ही होता है कि एक बार ही समझाते हैं और अगले को समझ में आ जाता है। कि ऐसा कहीं ऐसा टर्म नहीं है जो जिस टर्म का मैंने आपको यूज नहीं किया है। आइए रूल में कन्वर्ट करते हैं इसे। From top is equal to x, from me rank, from bottom is equal to y, after interchange रुचि rank becomes from top is equal to z, from me rank becomes from बॉटम इक्वल टू m। तो अब देखिए, जब हम रुचि के अकॉर्डिंग यदि हम रुचि के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रुचि, जरा देखिए, अगर रुचि के अकॉर्डिंग टोटल नंबर निकालना चाहें तो रुचि का टॉप से लेंगे
और पम्मी का बॉटम से लेंगे। तो रुचि का टॉप से क्या रैंक है, रुचि का टॉप से न्यू रैंक लेना है। तो रुचि का टॉप से न्यू रैंक Z और पम्मी का बॉटम से पुराना रैंक क्या है Y, बिफोर इंटरचेंज -1। अब देखिए यदि हम पम्मी के अकॉर्डिंग निकालना चाहें टोटल नंबर, तो क्या करेंगे, पम्मी का आफ्टर इंटरचेंज बॉटम से रैंक क्या है M, और रुचि का बिफोर इंटरचेंज टॉप से क्या हो गया X -1। तो यही आपका द बेस्ट टेक्निक है। इसे हम रेशियो के मेथड से भी बताएंगे जब सवाल पे आएंगे। जब सवाल आपको करवाएंगे हम 1 से 1 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का, तो वहां पे ऐसे सवाल को इस मेथड से भी आपको हम सॉल्व करेंगे। और इसका और भी एक मेथड है जो रेशियो मेथड हम लोग करते हैं, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं रेशियो, उसी मेथड से हम आपको सॉल्व करेंगे वहां पे। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हम ट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स दोनों में अप्लाई होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख लिया कि कंडीशन फिर से मैं रिप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे रुचि का रैंक टॉप से आपका X, पम्मी का रैंक बॉटम से आपका Y। आफ्टर इंटरचेंज रुचि टॉप से Z हो जाती है, अब पम्मी बॉटम से M हो जाती है। और जब हम रुचि के अकॉर्डिंग टोटल नंबर निकालना चाहें, किसी एक के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, दोनों के अकॉर्डिंग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जरा देखिए, रुचि के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल नंबर निकालते हैं तो रुचि का आफ्टर इंटरचेंज न्यू रैंक लिया और पम्मी का बिफोर इंटरचेंज बॉटम से रैंक लिया, दोनों को प्लस करके -1 किया। उसी प्रकार पम्मी के अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो आफ्टर इंटरचेंज पम्मी का बॉटम से न्यू रैंक लिया और रुचि का बिफोर इंटरचेंज टॉप से रैंक लिया, इन दोनों को ऐड करके -1 किया। तो आप दोनों में से दोनों का अपोजिट रैंक लेंगे, एक का आफ्टर इंटरचेंज, एक का बिफोर इंटरचेंज। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग निकालेंगे उसका आफ्टर इंटरचेंज न्यू रैंक लेंगे और दूसरे का बिफोर इंटरचेंज लेना है। ठीक है, एक का आफ्टर इंटरचेंज, दूसरे का बिफोर इंटरचेंज। ठीक है, यहां जरा देखिए, अब आइए एग्जांपल में। रुचि रैंक फ्रॉम टॉप इक्वल टू 10, पम्मी रैंक फ्रॉम बॉटम इक्वल टू 15। आफ्टर इंटरचेंज रुचि रैंक becomes from top equal to 16, पम्मी rank becomes from bottom equal to 21। अगला देखिए, according to रुचि टोटल नंबर, तो रुचि के अकॉर्डिंग टोटल नंबर निकालेंगे तो आफ्टर रुचि का रैंक टॉप से जो न्यू होगा पहले उसे लेंगे 16, और रुचि का लिए तो इसके अपोजिट में आपका पम्मी है, बॉटम से बिफोर इंटरचेंज 15, इन दोनों को प्लस करके -1 करेंगे
30। उसी प्रकार पम्मी के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करना हो टोटल नंबर, तो पम्मी का बॉटम से आपका 21 और पम्मी का आफ्टर इंटरचेंज बॉटम से 21, इसके अपोजिट में रुचि का लेंगे बिफोर इंटरचेंज टॉप से 10। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये आपका रोल नंबर 9 काफी मस्त इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पूरे रैंकिंग चैप्टर में सबसे टफेस्ट टाइप भी है और रोल भी है, और इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो काफी आसानी से भी बनाया जा सकता है, नहीं तो लेंदी प्रोसेस में भी जा सकता है, लेकिन हम आपको लेंदी प्रोसेस में जाने नहीं देंगे। इससे भी बेहतर आपको हम एक टेक्निक देंगे, कब, जब सवाल का सॉल्यूशन करेंगे तब, इसलिए आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रोल नंबर 9। आइए रोल नंबर 10 में, यहां पे डायरेक्ट हम आपको रूल बताएंगे। यहां पे आपका कोई टाइप नहीं होगा, ये आपका जो रिलेटेड है ये टाइप 10 या कहे टाइप रूल, काफी इंपॉर्टेंट है ये है ग्रेटर और लेस से रिलेटेड। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब हम लोग सम ऑफ फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, एज के अनुसार, हाइट के अनुसार सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इस चीज को बनाने के लिए आपके मन में, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, यहां पे आपको दी बेस्ट टेक्निक में देने जा रहा हूं, सो देखिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कंडीशन है यहां पे, ये आपका ग्रेटर और लेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब यहां पे आप जरा देखेंगे, 2 पर्सन लेगा, कहेगा ए बी से ग्रेटर है। ए यदि बी से ग्रेटर होगा तो बी अगर आपका यहां पे पुट होता है तो ए ऊपर में कहीं भी आ सकता है, यहां भी सीट होगा, यहां भी सीट होगा, यहां भी सीट होगा, यहां भी, कहीं भी सीट हो सकता है, ठीक है। अगर यही सवाल अगर यहां पे कह दिया जाए, यही सवाल अगर यहां पे कर दिया जाए, ए बी से ओनली ग्रेटर है, ए बी से ही केवल बड़ा है। अब जरा बताइए, कहेगा ए जो है केवल बी से ही ग्रेटर है, तो ए केवल बी से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ए औरों से क्या है, छोटा, और बी क्या होगा यहां पे, सबसे छोटा। तो जरा आप यहां पे देखेंगे कंडीशन, यहां जो आप दिख रहा है कि कहेगा ए केवल बी से बड़ा है, तो ए जब केवल बी से ही बड़ा होगा तो इसका मतलब ए औरों से क्या है, छोटा होगा। तो इस ये दोनों का नीचे का पोजीशन कंफर्म हो गया। तो यहां पे एक आपका ट्रिक क्या है, सो देखिए, ओनली के साथ मोर या मैक्सिमम लगा रहे हैं, हिंदी में केवल के साथ अधिक या ज्यादा लगा रहे। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर अधिक या ज्यादा लगा रहे तो नीचे का 2 स्थान आपका फिक्स हो जाएगा। केवल के साथ अधिक लगा रहे, क्या कहेगा, ए केवल बी से अधिक है,
तो ए जो है केवल आपका बी से ही अधिक है, इसका मतलब ए औरों से कम, बी सबसे कम। उसी प्रकार जा देखिए यहां पे लीजिए आप, तो अब यही चीज कह दिया जाए, बी जो ए जो है बी से कम है, ए यदि बी से लेस होगा, कम होगा, तो बी जहां कहीं भी बैठेगा उसके नीचे ही आपका ए बैठेगा, और नीचे कहां बैठेगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। क्यों कि क्या बोला, ए बी से कम है, तो कम है तो कितना कम है उसका कोई अंदाज नहीं है, लेकिन यही चीज लगा के दे देगा, ए केवल बी से ही कम है, तो ए जो है केवल बी से ही कम है, इसका मतलब ए औरों से क्या है, ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन होगा, बी। तो इसलिए कभी आपका अगर यहां पे ऐसा कंडीशन बन जाए, ठीक है, कैसा कंडीशन कि ठीक है यहां पे भी ओनली के साथ लेस लगा रहे, या आपका मिनिमम लगा रहे, केवल के साथ कम लगा रहे, ठीक है, तो केवल के साथ कम लगा रहे, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपका जो है ऊपर का दो स्थान फिक्स, और केवल के साथ अधिक लगा रहे, या ओनली के साथ मोर या मैक्सिमम लगा रहे, तो नीचे का दो स्थान फिक्स। इससे रिलेटेड हम कल आपको, कल के अर्थात आगे के वीडियो में एक एक सवाल का हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। आज मेरा रैंकिंग का ये कॉन्सेप्ट लास्ट है, और ये मैं आपको जितना भी कॉन्सेप्ट दिया, टाइप, फिर आपका उसका रूल, टाइप में मैंने फिगर बताया, रूल में आपको मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो ऐसे ऐसे टाइप को यदि आप कंटेंट बना करके जहन में रखेंगे तो सवाल में आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। ये आपका आज के सामने मैं रखा रूल 10 तक। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।